आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे गंगा सप्तमी की या गंगा जयंती। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा नदी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे गंगा जयंती भी कहते हैं। वहीं गंगा दशहरा के दिन धरती पर गंगा नदी का अवतरण हुआ था। भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है और इनमें गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष मिलता है, इसीलिए इसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इस बार गंगा सप्तमी के दिन 3 शुभ योग बनने से इस पर्व का महत्व और बढ़ गया है। आइए जानते हैं किस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी और क्या है इसकी पूजा विधि और इसके संबंधित तमाम अन्य जानकारियाँ। तो शुरुआत कर गंगा सप्तमी की तिथि से कब मनाई जाएगी और कब से कब तक रहेगी। पंचांग के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 26 अप्रैल 2023 को सुबह 11:27 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 अप्रैल 2023 को दोपहर में 1:38 पर ये समाप्त होगी। तो उदया तिथि के आधार पर गंगा सप्तमी 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार गंगा सप्तमी पर शुभ मुहूर्त 26 अप्रैल 2023 को है। ऐसे में इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाएगी। चूँकि शास्त्रों में तीर्थ स्थान ब्रह्म मुहूर्त में शुभ माना गया है, इसलिए 27 अप्रैल 2023 को गंगा स्नान करना उत्तम फलदायी होगा। आइए अब जानते हैं गंगा सप्तमी पर शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं। इस साल गंगा सप्तमी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। गंगा सप्तमी को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, जबकि अमृत सिद्धि योग 28 अप्रैल को सुबह 7:43 तक है। तीसरा गुरु पुष्य योग सुबह 7 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 5:43 तक बना है। गंगा सप्तमी को सुबह 7 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र है और उसके बाद पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। आइए जानते हैं कि गंगा सप्तमी स्नान और पूजा का सबसे शुभ समय क्या है। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान करने और पूजा करने का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल को 11 बजे से लेकर के दोपहर 1:38 तक रहेगा। इस समय में गंगा स्नान, पूजा और दान करने से सारे पाप नष्ट होंगे और खूब लाभ होता है। गंगा स्नान का ब्रह्म मुहूर्त इस प्रकार है। गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से लेकर के सुबह के 5:01 के बीच रहेगा। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। एक नज़र डालते हैं गंगा सप्तमी के महत्व पर। गंगा किनारे श्राद्ध करने से पितृदोष खत्म होता है और अकाल मृत्यु वाले पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा ने अपने जल से भगवान विष्णु की चरण वंदना कर उनके लोक में अपना स्थान पाया था। वही वजह है कि जो इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है उसे अच्छी सेहत के साथ हर कार्य में सफलता का वरदान मिलता है। कहते हैं कि जिनके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव रहा हो उन्हें इस दिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इससे न सिर्फ वैवाहिक जीवन सुखद बनता है बल्कि संतान सुख भी प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो भी व्यक्ति गंगा सप्तमी को अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान
फल की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी को जो व्यक्ति माँ गंगा की पूजा करता है और अपने पितरों के निमित्त कोई भी कार्य, पिंडदान, तर्पण, दान आदि करता है, उसका कई हजार गुना फल व्यक्ति को मिलता है। सप्तमी के दिन शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से पितरों के निमित्त किए गए कार्यों का फल तो मिलता ही है, साथ ही उन पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आइए अब जानते हैं माता गंगा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं, फिर गंगा नदी में स्नान करें। अगर ये संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा नदी में स्नान के समय सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य अर्घ्य के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें, फिर हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए नदी में क्षमता अनुसार डुबकी लगाएं। संभव हो तो 3 डुबकी अवश्य लगाएं, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ गंगा को दूध चढ़ाएं, फिर गंगा माँ को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। माँ गंगा को गेंदे के फूल की माला अर्पित करें। नदी में खड़े खड़े माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें, गंगा स्तोत्र का पाठ भी करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें। माँ गंगा को सफ़ेद रंग की मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ का भोग लगाएं। माँ गंगा की आरती उतारें और क्षमता अनुसार दान करें। मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन अगर गंगा स्नान के समय माँ गंगा के ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणे नमो नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे न सिर्फ व्यक्ति को पापों के फल से छुटकारा मिल जाता है, बल्कि माँ गंगा की कृपा से उस व्यक्ति की आगे की 7 पीढ़ियों तक पापों के दुष्परिणाम भुगतने से मुक्ति हो जाती है। ये मंत्र अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तो वहाँ बोलें, अन्यथा आप इसे अपने घर में भी बोल सकते हैं। सबसे अंत में माता गंगा से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगे और इस गंगा सप्तमी पर ये काम अवश्य करें। गंगा सप्तमी के विशेष अवसर पर स्नान ध्यान के बाद माँ गंगा की पूजा अवश्य करें। इसके लिए एक कटोरी में गंगा जल भर लें और उस कटोरी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाकर माँ गंगा की पूजा करें। इसके बाद आरती के साथ पूजा संपन्न करें। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए इस विशेष दिन पर किसी ज़रूरतमंद, गरीब, असहाय अथवा किसी ब्राह्मण को अन्न, धन या वस्त्र का दान अवश्य करें। ऐसा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव की जटाओं से ही माँ गंगा प्रवाहित होती हैं। ऐसे में इस दिन एक पात्र में गंगा जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महादेव को बेलपत्र अर्पित करें। दोस्तों, गंगा सप्तमी पे ये काम अवश्य करें और इस पोस्ट से अब आप हमें आज्ञा दीजिए। आपसे अगली मुलाकात किसी नई पोस्ट के साथ जल्दी होगी। तब तक के लिए आप सभी को गंगा सप्तमी के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार।